सभी को नमस्कार। आज हम ग्रामीण इलाकों के एक मूक योद्धा ट्रैक्टर को देखेंगे। यह न केवल कृषि उत्पादों के परिवहन का एक साधन है, बल्कि खेतों में अटूट शक्ति का प्रतीक भी है। पहिया के पीछे एक साधारण किसान चालक बैठा है, लेकिन उसके हाथ इस्पात की तरह कठोर हैं। उसकी आंखें एकाग्र और साहस से भरी हैं। यही वह आत्मा है जो इस आदिम वाहन को एक ऐसे युद्ध अश्व में बदल देती है जो किसी भी भूभाग को चुनौती दे सकता है। और अब आगे की कठिन चुनौती पर एक नजर डालें। कीचड़ से भरी सड़क, पहियों तक कीचड़, हर मीटर फिसलन। इंजन गर्जना करता है, काला धुआं उठता है, पहिए घूमते हैं, हर जगह कीचड़ के छींटे पड़ते हैं। लेकिन चालक के दृढ़ नियंत्रण में ट्रैक्टर फिर भी बहादुरी से कदम दर कदम आगे बढ़ता है। यह एक जानी पहचानी लेकिन प्रेरणादायक छवि है, जहां पसीना, यांत्रिक शक्ति और मानवीय शक्ति मिलकर एक कालातीत देहाती महाकाव्य का निर्माण करेंगे। हाँ, देवियों और सज्जनों, ट्रैक्टर कीचड़ भरी सड़क पर दौड़ पड़ा है। पहिए घूम रहे हैं, कीचड़ उड़ रहा है। ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए है। उसका चेहरा तनावग्रस्त लेकिन दृढ़ है। क्या आपको लगता है कि यह गाड़ी आगे के चिपचिपे कीचड़ को पार कर पाएगी या वहीं फंस जाएगी? आप एक बेहद तनावपूर्ण पल देख रहे हैं। छोटा लेकिन ताकतवर ट्रैक्टर घनी मिट्टी वाली सड़क पर संघर्ष कर रहा है। पहिए घूम रहे हैं, कीचड़ उछल रहा है, इंजन ऐसे दहाड़ रहा है मानो खेत के बीचों बीच फट जाएगा। लेकिन इस दृश्य की जान ड्राइवर है। उसकी निगाहें एकाग्र हैं, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को स्टील की तरह मजबूती से थामे हुए हैं। एक्सीलेटर, क्लच, गियर की हर हरकत सटीक ताल पर है। वह न सिर्फ कार को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि आगे की चुनौतीपूर्ण सड़क से भी मुकाबला कर रहा है। और हाँ, धीरे धीरे एक अनुभवी हाथ के मार्गदर्शन में ट्रैक्टर कीचड़ को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है और पीछे जयकार और प्रशंसा की लहरें छोड़ रहा है। आज की डॉक्यूमेंट्री देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। यह न तो चमचमाती सुपरकारों की कहानी है, न ही सीधे राजमार्गों की। यह एक साधारण रोजमर्रा की कहानी है, वियतनामी किसानों और उनके कृषि वाहनों की। एक ऐसा साथी जो हर फसल के मौसम, हर सफर, खेतों में पसीने की हर बूंद से जुड़ा है। सुबह सूरज उगने से पहले किसान आग जलाने, चावल पकाने और खेतों में जाने की तैयारी करने के लिए उठ जाता है। ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, इंजन की गर्जना पूरे गांव में गूंजती है। एक जानी पहचानी आवाज जो पूरे गांव को जगा देती है। चालक तेल और पानी की जांच करता है, रस्सियां बांधता है और ट्रक पर और कृषि उत्पाद या औजार लादता है। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि किसानों के फौलादी पैर हैं। ट्रैक्टर के बिना चावल को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल होगा, लकड़ी को आंगन तक पहुंचाना मुश्किल होगा और भारी बोझ असहनीय बोझ होगा। बरसात में गांव की सड़क, कीचड़, गड्ढे, कई हिस्से पानी से भरे हुए। लोगों और सामान से लदे ट्रैक्टर धीरे धीरे सड़क के हर हिस्से से गुजरते हैं। सड़क का हर मीटर एक जंग है, मशीनों, लोगों और प्रकृति के बीच। ड्राइवर को अपनी आंखें और कान खुले रखने होते हैं और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होते हैं, क्योंकि बस एक फिसलन पूरी गाड़ी को गहरे कीचड़ में डुबो सकती है। ट्रैक्टर न केवल चावल बल्कि लकड़ी, खाद और निर्माण सामग्री भी ढोता है। किसान इसे अपनी आजीविका का साधन मानते हैं। चावल बेचते हैं, लकड़ी बेचते हैं और बाजार तक लाने के लिए ट्रैक्टर का ही शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर उनका प्राथमिक मित्र है, लेकिन असल में यह उनकी आजीविका का एक हिस्सा है। हर सफर एक उम्मीद, एक चिंता और पसीने की एक बूंद है जो अंततः भोजन और एक कमीज में बदल जाती है। भारी वाहनों के पलटने और एक्सल टूटने का खतरा बना रहता है और कई दुखद दुर्घटनाएं हुई हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए चालक के पास स्टील स्टीयरिंग व्हील होना जरूरी है। इसमें ABS ब्रेक नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली नहीं है। वाहन को स्थिर रखने वाली एकमात्र चीज चालक के हाथ और सैकड़ों यात्राओं से अर्जित अनुभव हैं। जब गाड़ी रुकती है, किसान सड़क किनारे बैठ जाता है, चाय डालता है, पसीना पोंछता है। गांव के बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, मानो किसी रेलगाड़ी का स्वागत कर रहे हों। ट्रैक्टर की आवाज बचपन की याद बन जाती है,
देहात की एक जानी पहचानी आवाज। ट्रैक्टर सिर्फ एक परिवहन साधन से कहीं ज्यादा रचनात्मकता और दृढ़ता का प्रतीक बन गया है। जहां आधुनिक मशीनें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, वहां भी ट्रैक्टर आज भी जीवन से जुड़ा हुआ है। यह वियतनामी किसानों की सरल यांत्रिक शक्ति और कठिनाइयों पर विजय पाने की भावना का प्रमाण है। ट्रैक्टर के सबसे भारी और सबसे कठिन भार की बात करें तो जंगल से लकड़ी ढोने के सफर का जिक्र करना न भूलें। ट्रक के बेड पर लंबे बड़े लट्ठे वाहन के शरीर से कई गुना भारी होते हैं। पहिए जमीन में गहराई तक धंस जाते हैं। पिछला धुरा भार उठाने के लिए जोर लगा रहा होता है। इंजन गर्जना करता है, काला धुआं लहरों में उड़ता है। यह संकेत देता है कि मशीन पूरी क्षमता से काम कर रही है। तय की गई हर मीटर दूरी एक असाधारण प्रयास है। चालक न केवल गाड़ी चलाता है, बल्कि एक विशाल परियोजना को संतुलित करने वाले कलाकार की तरह भी है। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए हैं। हर थ्रॉटल और गियर स्ट्रोक निर्णायक और सटीक है। उसे चेसिस के कंपन, सड़क की सतह की फिसलन और पिछले पहिए पर दबाव महसूस करना पड़ता है, ताकि वह तय कर सके कि कब गति बढ़ानी है और कब गियर छोड़ना है। खड़ी ढलानों पर ट्रैक्टर लगभग पूरी तरह से रुक जाता है। पहिए अपनी जगह पर फिसल जाते हैं। हर जगह कीचड़ फैल जाता है, लेकिन दृढ़ता के साथ चालक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की ओर बढ़ता गया। चारों ओर लोग खड़े होकर देख रहे थे, कुछ चिंतित, कुछ जयकार कर रहे थे, क्योंकि वे समझ रहे थे कि जब तक ट्रक इस ढलान को पार कर पाएगा, लकड़ी आंगन तक पहुंच जाएगी और एक नया व्यापार सत्र शुरू हो जाएगा। वे लकड़ियां न केवल धन थीं, बल्कि लोगों के एक पूरे समूह का पसीना और मेहनत भी थीं। खेत मजदूर जंगल और बाजार के बीच, कड़ी मेहनत और भोजन और कपड़े के बीच सेतु बन गए। शायद लकड़ी परिवहन की उन कठिन यात्राओं के दौरान ही खेत मजदूरों ने अपनी सहन शक्ति और दृढ़ता का पूरा प्रदर्शन किया। न किसी दिखावे की जरूरत, न आधुनिकता की, बस एक गरजते इंजन और पहिए पर स्थिर हाथ से यह पहाड़ों और जंगलों का भार उठा लेता था। अगर लकड़ी ढोने की यात्राएं एक भयानक चुनौती थीं, तो पत्थर ढोने की यात्राएं और भी कठिन थीं। ट्रक के तल पर सैकड़ों किलोग्राम वजनी बड़े बड़े नुकीले पत्थर नाजुक लोहे के ढांचे पर दबे हुए थे। लोहे के बक्से से टकराते पत्थरों की आवाज बहरा कर देने वाली थी, और ट्रक का हर झटका ड्राइवर की रीढ़ पर हथौड़े के प्रहार जैसा था। फिर भी ट्रैक्टर फिर भी आगे बढ़ता रहा, लोहे की भैंस की तरह दृढ़। एग्जॉस्ट पाइप से काला धुआं निकल रहा था। इंजन किसी कोने में फंसे जानवर की तरह गुर्रा रहा था, लेकिन रुका नहीं। ड्राइवर सड़क पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, हर गड्ढे और हर गहरी खाई से बचता हुआ, क्योंकि पहिए के एक ही फिसलने से पत्थर ढोने का पूरा रास्ता पलट सकता था और यात्रा एक आपदा में बदल सकती थी। लकड़ी ढोने की यात्राओं में खतरा भयानक लंबाई और वजन से था। लकड़ियां एक इंसान के सिर से भी ऊंची थीं, एक दूसरे के ऊपर एक हिलती हुई दीवार की तरह ढेर थीं। ड्राइवर को हर मोड़ और हर ढलान का हिसाब रखना पड़ता था। पहिया अचानक घूम जाए तो लकड़ी फिसल सकती है, पूरा ट्रक खाई में गिर सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक छोटी सी संकरी पहाड़ी ढलान पर कीचड़ से लथपथ एक ट्रैक्टर के पहिए धीरे धीरे घूम रहे हैं। पीछे दर्जनों लंबी लकड़ियां हैं। बैठे बैठे देख रहे लोग सांस रोके हुए हैं, जबकि ड्राइवर आंखें लाल, स्टीयरिंग व्हील तनावग्रस्त, सड़क के हर मीटर के साथ दिल धड़क रहा है। फिर भी पत्थरों के एक बोझ से लकड़ी के दूसरे बोझ तक ट्रैक्टर और किसान अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि आखिरकार यह जीविकोपार्जन का एक कठिन परिश्रम है। प्रत्येक सफल यात्रा एक अतिरिक्त आय है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़ा करने की एक अतिरिक्त आशा है, एक अतिरिक्त विश्वास है कि कड़ी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलते हैं। ट्रैक्टर केवल पत्थर और लकड़ी ही नहीं ढोता, यह एक बेहतर जीवन का सपना भी ढोता है। ग्रामीण इलाकों के आम लोगों का विश्वास और दृढ़ संकल्प भी ढोता है। भारी चावल के बोझ, चुनौतीपूर्ण कीचड़ भरे रास्तों से लेकर पहाड़ों जितने भारी पत्थरों और लकड़ियों के भार तक, ट्रैक्टर वियतनामी ग्रामीण इलाकों का एक जाना पहचाना प्रतीक बनकर उभरा है। यह न तो आलीशान है, न ही दिखावटी,
न ही आधुनिक। लेकिन यही सादगी और टिकाऊपन ट्रैक्टर को किसानों की कई पीढ़ियों का एक अनिवार्य साथी बनाता है। इंजन की हर आवाज, हर पहिए की गति, खेतों में काम करने वाले लोगों के पसीने, मेहनत और यहाँ तक कि उम्मीदों से जुड़ी होती है। ट्रैक्टर चालकों के लिए भी यही बात लागू होती है। उनके पास आधुनिक सुरक्षा उपकरण, विंडशील्ड या सुरक्षा प्रणालियां नहीं होती, लेकिन उनके पास कठोर हाथ, दृढ़ आंखें और एक साहसी आत्मा होती है, उस आदिम मशीन को नियंत्रित करके सभी खतरों पर विजय पाने के लिए। दिन प्रतिदिन ट्रैक्टर केवल सामान ही नहीं ढोता, यह जीवन ढोता है। यह बच्चों को पढ़ाने के सपने को भी ढोता है। यह इस विश्वास को भी ढोता है कि कठिनाइयों के बावजूद किसान अपनी मेहनत से डटे रह सकते हैं। और जब सूरज डूबता है, इंजन बंद हो जाता है, गांव का आसमान शांत हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें अभी भी मशीन की गूंज सुनाई देती है, मानो हमें याद दिला रही हो कि कल यात्रा जारी रहेगी। ट्रैक्टर भले ही आदिम हो, लेकिन शानदार, हमेशा वियतनामी लोगों की ताकत का प्रमाण है। मेहनती, बहादुर और दृढ़ निश्चयी। इस लंबी यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। आइए इन सरल लेकिन बेहद महान मूल्यों को संजोएं और साझा करें।